ओमान के पास समुद्र में एक तेल टैंकर पलटा, 16 क्रू मेंबर्स लापता, इनमें 13 भारतीय। ओमान के पास एक तेल टैंकर समुद्र में पलट गया। इस पर 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई समेत कुल 16 क्रू मेंबर्स सवार थे। ये सभी लापता हैं। हादसा सोमवार को हुआ। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने कल इसकी जानकारी दी। समुद्री सुरक्षा केंद्र के मुताबिक प्रेस्टीज फाल्कन नाम का तेल टैंकर दुबई के हमरिया पोर्ट से रवाना हुआ था। इस पर कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। यह यमन के अदन पोर्ट जा रहा था। डुक्म के पोर्ट टाउन के पास रास मद्रकाह से करीब 40 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में तेल टैंकर पलट गया। क्रू मेंबर्स की तलाश में 2 दिनों से सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वहीं भारतीय क्रू सदस्यों को ढूंढने के लिए नौसेना ने अपने युद्धपोत INS तेग और निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट P-8I भेजा है। अभिषेक सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में CBI की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। केजरीवाल चुने हुए CM हैं, कोई आतंकी नहीं। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की CBI केस में जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में CBI की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, CBI ने पिछले 2 साल में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब ED मामले में उन्हें राहत मिलने वाली थी तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिंघवी ने कहा, केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वे कोई आतंकी नहीं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट को बताया कि वह कोर्ट के सामने 3 आदेश लेकर आए हैं, जिसमें निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत और हाल ही में ED के मामले में दी गई अंतरिम जमानत का आदेश शामिल है। ED की ओर से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात से संतुष्ट था कि जमानत पर रहते वक्त केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। केजरीवाल के वकील ने पाकिस्तान में इमरान खान के केस का हवाला देते हुए कहा, इमरान खान एक केस में 3 दिन पहले रिहा हुए, लेकिन बाद में उन्हें पूरे केस में अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता। विधानसभा चुनाव से पहले RSS की पत्रिका ने अजीत पवार को लेकर उठाए सवाल। कहा, NCP के साथ BJP के लिए बना हार का कारण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ी एक पत्रिका ने फिर एक बार महाराष्ट्र में BJP के अजीत पवार के साथ गठबंधन करने पर आपत्ति जताई है। RSS से जुड़ी मराठी पत्रिका विवेक में लिखा गया कि लोकसभा चुनाव में BJP का प्रदर्शन खराब इसलिए रहा क्योंकि इसने अजीत पवार के साथ गठबंधन किया। पत्रिका के मुताबिक इस गठबंधन से BJP कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे हैं और BJP की हार का कारण पूछे जाने पर वे सबसे पहले अजीत पवार के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराते हैं। कार्यकर्ता खचलेला नाही तर संभ्रमात शीर्षक वाले लेख में कहा गया, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर गठबंधन करना BJP के लिए स्वाभाविक था, लेकिन NCP के साथ आने का विरोध हुआ। कुछ हफ्ते पहले RSS से जुड़ी एक और पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने भी अजीत पवार को साथ लिए जाने को BJP की हार का कारण बताया था। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक अजीत पवार को साथ लिए जाने से BJP की छवि को नुकसान पहुंचा। पत्रिका विवेक लिखती है, आज लगभग हर कार्यकर्ता लोकसभा में हार के कारणों को बताने या अपनी नाराजगी और परेशानी जाहिर करने में सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन से ही बात शुरू करता है। साफ है कि BJP कार्यकर्ता को NCP का साथ लेना पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है कि BJP नेताओं को इसकी जानकारी नहीं है। हाल ही में खुद देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में इस पर टिप्पणी भी की थी। दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर पर बवाल। अब राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का आया बयान, केदारनाथ के नाम पर दूसरा मंदिर बनाना उचित नहीं। दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर नए मंदिर के निर्माण ने बवाल मचा रखा है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक में इसको लेकर विरोध हो रहा है। इन सब के बीच अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि केदारनाथ के नाम पर दूसरा मंदिर बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, अगर इसे बनाना ही है तो इसका एक अलग नाम होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केदारनाथ मंदिर एक ही है और वही रहेगा। दास ने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और केदारनाथ जी उनमें से एक हैं। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि यह उत्तराखंड में है और इसमें सर्वोच्च शक्तियां हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की शक्तियां अतुलनीय हैं, इसलिए लोग आशीर्वाद लेने के लिए वहां जाते हैं। यदि इसी नाम से दिल्ली में कोई और मंदिर बन रहा है तो यह 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं होगा। लोगों को मंदिर की
प्रतिकृति में समान परिणाम नहीं मिलेगा। आपको बता दें, केदारनाथ ट्रस्ट दिल्ली में सदियों पुराने हिमालयी मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण कर रहा है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। केदारनाथ के संतों और पुजारियों ने निर्माण के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। इसको लेकर बवाल तब शुरू हुआ जब उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी इस कदम का विरोध किया। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर। अजीत पवार खेमे से इस्तीफा देने के बाद एनसीपी के कई नेता शरद पवार गुट में लौटे। चुनाव में हार के बाद अजीत पवार को बड़ा झटका। अजीत पवार गुट से इस्तीफा देने के एक दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कई नेता और नगर सेवक लौट आए हैं। पुणे में शरद पवार के आवास पर एनसीपी की पिंपरी चिंचवड़ इकाई के पूर्व प्रमुख अजीत गवाड़े उन नेताओं में शामिल थे जो उनके गुट में शामिल हुए। एनसीपी की पिंपरी चिंचवड़ इकाई के 3 अन्य वरिष्ठ नेता राहुल भोसले, पंकज फालेकर और यश साने, जिन्होंने कल पार्टी छोड़ दी, वे भी अपने मूल खेमे में शामिल हो गए। एनसीपी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार पिछले 60 साल से महाराष्ट्र और केंद्र में विकास के लिए काम कर रहे हैं और विपक्ष के लोग भी उन्हें बड़ी उम्मीद से देखते हैं। मुझे लगता है कि पार्टी में कई लोगों के पास अलग अलग अनुभव हैं। हमने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि विकास की हमारी विचारधारा मजबूत रहेगी। इस बीच गवाड़े ने कहा, मैंने कल इस्तीफा दे दिया और आज सभी पूर्व नगर सेवक एक बैठक करेंगे और अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। हम शरद पवार का आशीर्वाद भी लेंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।